नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और हिज 10 यानी हिस्ट्री 10 के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से वैसे विद्यार्थी जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक यहाँ पे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। प्रत्येक सेशन में हम 10 क्वेश्चन को देखेंगे। हिस्ट्री से संबंधित मध्यकालीन भारत हो, प्राचीन भारत हो या आधुनिक भारत हो या फिर भारत और समकालीन विश्व हो, प्रत्येक सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उसके ऑप्शंस को देखेंगे, उसके उत्तर की व्याख्या करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की ओर। और हमारा पहला प्रश्न हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बताया जाता है कि रेडियो कार्बन यानी C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पे इसकी सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसके अन्य तथ्यों को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इसको प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है और इसके मुख्य निवासी जो हैं वो द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। तो प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? हमारे पास ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। और इसका सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बताया यह जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता ये समकालीन थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मेसोपोटामिया, मिस्र एवं क्रीट सभ्यता की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है बल्कि वर्ण एकरूपता भी है। और सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे, चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों के जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता से प्राप्त जो चित्र मिले हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही हैं। तो इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया, मिस्र और क्रीट सभ्यताओं से उनके व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी यानी कहाँ तक फैली हुई थी? और हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इन जगहों पर ये उस समय सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। यहाँ पे जब खनन किए गए तो हमें पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई। जैसे बात करें तो राखी गढ़ी हो गई, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगन हो गया, ये इसके अलावा जो लोथल बंदरगाह था, सुतकोटदा था, तो इन जगहों पर भी इनके अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? और हमारे पास ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, मांडा या राखीगढ़ी। और उत्तर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के कच्छ जिले का महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है और यहीं से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब ये कि हड़प्पा संस्कृति में घोड़ा भी था, घोड़े को पशु के रूप में यूज किया करते थे। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है और इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, एसएससी के एग्ज़ाम्स में 1999 में और 2002 में आया हुआ है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है?
और ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इन ऑप्शंस में ए राजस्थान सही है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अवशेष मिले हैं। कालीबंगा देखा जाए एक छोटा सा नगर था, इसमें एक दुर्ग मिला है। 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर और वीवी लाल ने 1961 से 69 तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के उपयोग में किया गया था? और हमारे पास ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। और सही उत्तर इसका है सेलखड़ी, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे प्राप्त हुई हैं वो सेलखड़ी उसमें हमें मिली थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें जो थी वो सामान्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। और मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो में कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली थी और सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग की पकी हुई मूर्तिकाएँ यानी टेराकोटा प्राप्त हुई हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कांस्य युग में था, नवपाषाण था, पुरापाषाण था या फिर लौह युग था? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग रहा है। हड़प्पा संस्कृति की अभी भी लिपि नहीं पढ़ी जा चुकी है, जिसके चलते आद्य ऐतिहासिक काल में इसको स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व के विद्यमान मानी जाती है। और यह सभ्यता जो है इसका उत्कृष्ट काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, यानी 500 वर्षों तक बनी रही। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और हमारे पास ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि, क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। अनेक प्रकार के फसलों की खेती होती थी, जिसमें जौ और गेहूँ मुख्य थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति में हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में ही होता था। रंगपुर और लोथल में चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे और चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों के द्वारा ही शुरू किया गया था। कपास की खेती भी सर्वप्रथम हड़प्पा वासी ने शुरू की थी। चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा ही हुई थी और कपास को सिंडन कहा करते थे यूनानी लोग। तो ये कुछ फैक्ट्स भी हैं, साथ में हम उन्हें देखते जा रहे हैं ताकि अगले किसी प्रश्न में अगर हमसे पूछ दिया जाए तो इनका आंसर भी हमारे पास हो, या फिर ये एटलीस्ट दिमाग में तो बने रहें। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निवासी थे। हड़प्पा संस्कृति के निवासी किस प्रकार के थे? क्या वो ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश यानी यायावर थे या फिर जनजातीय थे? तो प्रमाणों से प्राप्त ये हुआ है कि यहाँ के लोग शहरी थे, क्योंकि जिस प्रकार से नगरीकरण था इनका, गांव नहीं था लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो प्रथम नगरीकरण सभ्यता हड़प्पा संस्कृति को ही लिया जाता है। और भारत में दूसरी नगरीकरण सभ्यता जो थी वो गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हों तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दिखाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज का होना अनिवार्य है, और शहर उसे कहेंगे जिसमें 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि काम में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत शिल्प, समृद्ध आंतरिक और बाह्य व्यापार पर भी आधारित थी। चलते अगले प्रश्न की ओर, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, और ऑप्शन हमारे पास है ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ियों से। और इसका सही उत्तर है कि हड़प्पा संस्कृति में घर प्रायः ईंट से बने होते थे। लकड़ी का प्रयोग भी घर बनाने के लिए किया करते थे लोग। ईंट को धूप में सुखा करके आग में पकाया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 का था, और ईंट अनेक प्रकार से प्रयोग, अनेक आकार की ईंट का प्रयोग किया करते थे। ईंटें जो होती थी अलंकृत होती थी, इसका प्रमाण कालीबंगा में प्राप्त हुआ है। और सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर था। ये इस सेशन के 10 प्रश्न हुए, और देखते हैं हम लोग आगे के सेशंस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।